किसी इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहते हो ज़्यादा और जल्दी, तो आप है ना कुछ इमोशन उसमें से एसोसिएट कर दो। इफ़ यू विल एसोसिएट इमोशन टू इंफॉर्मेशन देन इट लीड टू मेमोराइजेशन। ऑनलाइन कोर्स में ये एडवांटेज रहता है कि आप अपना पेज डिसाइड करते हो, बट ऑफलाइन वाले में आप अपना पेज डिसाइड नहीं कर सकते हो। मैं मैं बहुत कम मार्क्स गेट करता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मार्क्स नहीं देखना है, क्योंकि मार्क्स में एक दिन में मार्क्स देख लिया था तो 3 घंटा मेरा बर्बाद हो गया था। हाँ कि मेरा क्या होगा, अब कि कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है, अब इतना सारा सिलेबस भी बचा हुआ है। तो ये मैं आप ही से सीखा था सर, ये मेरा ड्रीम था सर, बस यही मैं मांगता था कि एक बार चंद्रेश सर के साथ साथ में बैठ करके इंटरव्यू हो जाए और मैं 8 रैंक ला रहा हूँ। मेरा थॉट है ना जो वो आपसे मैच करता था, जो भी आपका प्रोसीजर है। तो मैं कहा कि यार मतलब मेरा तो होने वाला है, मतलब तो मेरे को लगा कि यार जो मेरे को आता ही नहीं था उसमें 2.5 मिनट क्यों जा रहा है। तो मेरे को पता चला कि अरे कि तुम है ना कि झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, एज ए एक्सपेक्ट करके कि क्या पता बन जाए, ऐसा करके। एक क्वेश्चन है, आपसे बन नहीं रहा, आप 5 मिनट दो या फिर 10 मिनट दो, आपसे नहीं बनेगा उस मोमेंट पे। अब आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन फिर जब आप सेकंड स्टेज में सेम वापस आओ। क्वेश्चन करते हो तो हाँ तुरंत बन क्लिक जाता कर है सकता है और वो। कुछ क्लिक करता है। हाँ कुछ क्लिक करता है, मेजोरिटी यही हो रहा था मेरे साथ। जैसे वेरी टाइम गुड। इज मनी बोलते हैं ना सर, बस बस ये बस, हो गया टाइम टाइम इज वैल्यू। मार्क्स। मैं सोचा था कि मैं 2 तरीके से काम करूंगा एग्जाम के लिए, एक हुआ डायरेक्ट मेहनत करके और एक हुआ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या हो गया, इनडायरेक्टली में हो गया कि आप 5 मिनट मेडिटेशन में करता था, और आप कभी प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि आपके रिजल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं। दैट इज द वीकनेस ऑफ दिस। So first of all, congratulations, Amber, for such a great rank in GATE 2023. थैंक यू सबसे सर। पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ। सर मैं बोध गया से हूँ, बिहार से। और फिर मैंने जेई और जेई एडवांस में दोनों में 10-10 हज़ार रैंक। तो फिर मैं एनआईटी चूज किया, एनआईटी कर्नाटका। और रीजन सिम उतना भी खास नहीं था, बस वहाँ बीच था, इस कारण मैं गया था। अंबर, गेट के बारे में सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चला, किस ईयर में पता चला? सर मैं 2021 का पास आउट हूँ, और हम्म, मेरे को थर्ड ईयर में, और हम्म, से मतलब पहले से भी पता था कि गेट ऑप्शन है मेरे पास, हम्म, बट मेरे को टफ लगता था उस समय। फिर मेरे को फोर्थ ईयर में मेरे पास ऑप्शन आया कि प्लेसमेंट लेना है या फिर गेट में जाना है। हम्म, 2 ऑप्शन था मेरे पास। हम्म, फिर मैं उतना भी क्लियर नहीं था, तो मैं दोनों को मेंटेन कर रहा था, बैलेंस कर रहा हम्म, था, और शायद कंफ्यूज था। हम्म, फिर मतलब मैं यूट्यूब से गेट का प्रिपरेशन कर रहा था और साथ ही साथ हम्म, प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन कर रहा था, और उसका हम्म, इंटरव्यू सारा चीज दे रहा था। देन हम्म, फिर 21 हम्म, ईयर 21 गेट आया, हम्म, उसमें मैं गेट दिया, पटना सेंटर गया था। और हम्म, फिर मेरा मार्क्स आया 33 ओनली, बहुत हम्म, गंदा मार्क्स था। देन हम्म, मेरे को प्रूव हो गया कि यार सच में लग रहा है गेट टफ है, हेंस प्रूव्ड। और फिर उसको इसके बाद मेरे को अब ऑप्शन, एक और ऑप्शन मिला हम्म, फ्रीलांसिंग का, मैं उसमें हम्म, चला गया, फ्रीलांसिंग किया। और फिर ये 2023 की 2022 हम्म, 1 जनवरी 2022 को, उसमें हम्म, मैं कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था कि क्या क्या करना है, कुछ कुछ एज ए रिजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। यस सर। फिर मैं क्या किया, मैं ऐसे ही सोचा, मैं गेट को फिर से लाया और कंपेयर किया कि यार हम्म, ये जो गेट है उसका डेफिनेट सिलेबस है, अगर हम्म, निकल जाए तो ये डेफिनेट आउटकम इसका मिलता है। तो ऐसे हम्म, करके कंपेयर किया, और देन आई डिसाइडेड कि चलो गेट करते हैं। और डिसाइड हुआ था, ओके, सिर्फ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था 1 जनवरी को। हम्म, हम्म, देन मैं फिर उसके बाद मैं क्या किया कि मैं बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चालू किया। मैं अभी गेट का नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं है ना गेट के नहीं, अपना सेल्फ सेल्फ। हेल्प की, कैसे मोटिवेट रखें, कैसा माइंडसेट बनाए, ये वाली बुक्स। हाँ हाँ, हाँ, जैसे हाँ, लिमिटलेस में पढ़ रहा था, और सेवन लिमिटलेस हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ रहा था। पीपल। फिर ये सब मैं किया, फिर मैं एक्सर्जी का ऑनलाइन कोर्स कर दा। किस मंथ में मैं एक्सर्जी का इंटीग्रेटेड अप्रैल कोर्स लिया था? अप्रैल में कर दो, अप्रैल में। और साथ ही साथ एक ऑफलाइन कोर्स भी लिया था।
ऑनलाइन कोर्स में एडवांटेज ये मिला कि अगर मैं किसी कारण से पूछ नहीं पाया सर से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑफलाइन तो में। मैं उन हम्म। हाँ, तो हम्म। मैं ऑनलाइन ऑनलाइन में जा करके इजीली पूछ पाता था विदाउट एनी सेकंड थॉट। हम्म। फिर दूसरा ये था कि मैं टॉपिक नहीं समझ पाया ड्यू टू सम रीजन, हम्म। तो मैं ऑनलाइन में डायरेक्टली मैं रूम पे जा करके डायरेक्टली हम्म। उस टॉपिक को देख लेता था और हम्म। एग्जैक्टली हम्म। मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता था और दो चार एग्जांपल भी कर लेता था। हम्म। 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 और ऑफलाइन में ये एडवांटेज मेरे को मिला कि मैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था। और एक और एडवांटेज मेरे को ऑनलाइन में मिला कि ऑफलाइन में वर्कबुक आपको मिलता है और हम्म। ऑनलाइन में ना जैसा गेट का पैटर्न होता है उस तरीके से एक सर्जिक क्वेश्चन पेपर मिल रहे थे, तो हम्म। वो वाला प्रैक्टिस हो रहा था मेरा, तो वो वो मैं दोनों करता था कंबाइन हो गए क्योंकि मतलब एक तरीके से। मैं क्वेश्चन बैंक पूरा खरीद चुका था एक सर्जिक हम्म। का, हम्म। और हम्म। रिवीजन नोट्स भी खरीद लिया था ताकि मेरे को रिवीजन हम्म। नोट्स मेरे को ना बनाना पड़े। एक तरह से मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के सबको पता है क्या फायदे होते हैं। तो बेसिकली दोनों चीजों के जो फायदे हैं वो कंबाइन हो गए तुम्हारे केस में, कि अगर कोई चीज नहीं समझ आई ऑफलाइन में तो वो ऑनलाइन में देख लिया, या कोई टॉपिक ऐसा यस लगा सर। कि यार ये यहाँ पे बेटर लग रहा है मुझे, तो वो यहाँ से देख लिया। यस सर। डाउट यहाँ यस सर। अगर कोई मिस हो गए क्लास में या नहीं पूछ पाए वो यहाँ पे पूछ लिए। साथ में ही यस सर। जो माहौल होता है एक ऑफलाइन में आमने सामने फ्रेंड्स का और ग्रुप का, वो वहां मिल गया। तो इस तरीके से एक बहुत ही यस। यूनिक स्ट्रेटेजी अंबर की रही, जहां पे दोनों के जो फायदे हैं वो कंबाइन इसमें किए। अंबर, इसमें जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तुम्हारी और जब तक प्रिपरेशन चली, उसमें तुमने कैसे सब मैनेज किया? कैसे तुमने ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिवीजन, सिलेबस, टेस्ट, क्वेश्चंस, ये सब कैसे मैनेज किया? सर मैं इसे मैं दो स्टेज में बांटा था। एक हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्टेज और एक हो गया हम्म। टेस्ट वाला स्टेज। हम्म। और इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्टेज में मैं मेनली फोकस किया कि कॉन्सेप्ट को, नए नए कॉन्सेप्ट थे और उसको मैं सिर्फ समझने की कोशिश किया सारे कॉन्सेप्ट को, और मैं नोट डाउन करते गया अपनी नोटबुक में सारा। ठीक है। और उसमें मैं भूलता था, हाँ मैं भूलता था, बहुत बार भूलता था, तो मैं हम्म। उतना टेंशन नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मेरा सेकंड स्टेज बचा हुआ था। हम्म। तो सेकंड उस स्टेज मतलब वो स्टेज जहां पे कि तुम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर से देखोगे सब यस कुछ, सर। उसको यस सेकंड सर। स्टेज बोल रहे हो। अच्छा, तो यस सर। फर्स्ट स्टेज में इस चीज की टेंशन ज्यादा नहीं ली कि सारा याद नहीं रह रहा, कुछ भूल रहे हो, हाँ। उसके लिए कि स्ट्रेस नहीं हाँ। लिया? यस सर। और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिश करी फर्स्ट स्टेज हम्म। में, लेकिन वो मेरा नया नोट्स बन जा रहा था, मतलब लेंदी नोट्स बन जा रहा था। तो हम्म। मेरे को हम्म। लगा हम्म। कि ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि हम्म। मेरे को हम्म। जल्दी से पहुंचना था टेस्ट वाले स्टेज में। हम्म। और क्यों मेरे को टेस्ट वाले स्टेज में पहुंचना था? क्योंकि क्योंकि टेस्ट आप जब देते हो ना, तो उसके बाद बहुत सारा वाव मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे तो वाव एक्सप्लेन मोमेंट, करोगे थोड़ा? हाँ ये सर, ऐसा कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहते हो ज्यादा और जल्दी, तो आप है हम्म। ना कुछ इमोशन उसमें से एसोसिएट कर दो। हम्म। इफ यू विल हम्म। एसोसिएट इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन इमोशन। ना, यस हम्म। सर, इमोशन टू इंफॉर्मेशन देन इट लीड टू मेमोराइजेशन। तो करेक्ट। वो वाला मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा था इंटेंशनली। कभी कभी ऐसा होता था सिचुएशन कि ऑफलाइन ऑफलाइन वाले में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम्म। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं वो कंप्लीटली ड्रॉप कर देता था, मतलब वहां से ओके। नहीं पढ़ता था। मैं डायरेक्टली एक्सर्जिक से कंप्लीटली पढ़ता था, सो दैट मेरे को समझ ओके। में आ जाए कॉन्सेप्ट सारा और सारा मेरा न्यूमेरिकल हो जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आउटकम आउटकम सिर्फ मेरा यही है कि मेरे को स्टेज में पहुंचना है कि मैं कॉन्सेप्ट सारा जान रहा हूँ हम्म। और हम्म। सारा न्यूमेरिकल में मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कवर हो रहे हैं। तो वो कहीं तो से भी हो, मेरे को तो ये स्टेज में पहुंचना था। पहुंचना था, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा यस सर। कितने सब्जेक्ट में हुआ? कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहे जो ऐसे बैलेंस किए कि नहीं, मैं ऑफलाइन में नहीं, इसको मैं ऑनलाइन में कवर कर रहा हूँ? मैं सोम कंप्लीटली एक्सर्जिक से पढ़ा, हम्म।
फिर हम्म। टोम का सम पार्ट, और हम्म। मैथ कंप्लीटली एक्सर्जिक, और हम्म। फिर इंडस्ट्रियल कंप्लीटली हम्म। एक्सर्जिक। और मेरे को गॉट वहीं इट। से बेस्ट समझ में आया प्रैक्टिकल वे में। समझ गया। तो इस तरीके से टाइम सब मैनेज करते हुए और अपना 100% दे के, आप समझो अगर दिन में 14-15 घंटे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और करना है और जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये जील एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा अंबर ने डिवाइड किया कि अभी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हूं, अभी मैं कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं, बीच बीच में शायद थोड़ा बहुत रिवीजन करते होगे। यस सर, मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, थोड़ा रिवीजन भी करता था। जब मेरे को लगता, हमेशा ड्यूरिंग प्रोसेस मेरे को ऐसा लगता था ना, रिवीजन तो करना ही है, ये तो मेरे को पता हम्म। ही था। तो मैं ट्राई हम्म। करते रहता था हमेशा। सक्सेस नहीं तो उतना होता मतलब था, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करते रहता था। ट्राई करते रहते थे, पूरी तरह से हाँ। रिवीजन छोड़ा भी नहीं, थोड़ा बहुत चलते रहा, बट प्राइमरी हम्म। फोकस जो रहा वो रहा कि सिलेबस मेरा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मैं जो यस सेकंड सर। फेज है, टेस्ट वाला फेज, हम्म। उसमें जाऊं। उस फेज के और बारे और में कुछ बताओ। और हाँ। सर, सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो वो डिपेंड करता है वो ऑफलाइन कोर्स पे ना, कि हम्म। आ, वो पेस कितने पेस से पढ़ा रहे हैं। हाँ। ऑनलाइन कोर्स में ये एडवांटेज रहता है कि आप अपना पेस हम्म। डिसाइड करते हो, बट ऑफलाइन करेक्ट। वाले में आप अपना पेस डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको है ना, हम्म। आपको स्मॉल स्मॉल टाइम पॉकेट फाइंड करना रहता है, और उसमें आपको यूटिलाइज करना रहता है। सही बात है, हम्म, टाइम को लेके और अलर्टनेस। और बोलो बोलो। हम्म, और अ, मैं ऐसा टारगेट रखा था ना कि पूरा दिन में मेरा 9 बजे के बाद मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन 9 बजे के हम्म। पहले मैं अपना बेस्ट दूंगा। और उसमें मैं ना ये नहीं सोचूंगा कि भाई थकान हो रहा है, ऐसा वाला। क्योंकि वो जस्ट ए फीलिंग होता था, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई लेजीनेस आ रहा है, हम्म। तो उसको भी आदमी थकान थकान ही बोल देगा। तो सही बात है, ऐसा आलस ऐसा और चीज थकान मैं में फर्क है। आइडेंटिफाई किया था। हाँ। आलस और थकान दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, तो आलस को भी थकान मैं कभी-कभी बोल देता, तो मेरे को आइडेंटिफाई हो गया था कि अरे भाई ये तो कंफ्यूजन है। तो मैं हम्म। एकदम स्ट्रिक्ट रहता था इस पे, कि भाई मेरे को है ना, बाद में क्या होना है मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपना प्रेजेंट को सही कर लूंगा बस। तो इस तरह से जो सेकंड फेज आया टेस्ट वाला, उसमें फिर कैसे उसको मैनेज किया, और कैसे फिर रिवीजन टेस्ट सब कुछ कैसे मैनेज किया एंड के टाइम में, आखिरी के मंथ्स में। यस सर। जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्टेज क्रॉस किया, तो मेरे पास 1.5 मंथ हम्म। बचा हुआ था। हम्म। अब मेरा टारगेट, मैं पहले अपना टारगेट डिसाइड किया कि मेरे को गोल क्या है, मैं हम्म। क्या हम्म। मेरा मेरा फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए। तो उसमें हम्म। से मेरे को पता चला कि मुझे रिवाइज करना है, मतलब सारे हम्म। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल से फैमिलियर होना है, और हम्म। मेरे को पॉसिबल मिस्टेक्स जानना है, और हम्म। क्या 3 घंटा बैठने का वो हैबिट आदत। डालना है। हम्म। हाँ, वो हैबिट डालना है। तो फिर ये तीनों चीज़ मैं टेस्ट के थ्रू करना चाहा। क्योंकि रिवीजन में डायरेक्ट करने बैठ रहा था, मैं ट्राई भी किया, दोनों चीज़ ट्राई किया। मैं रिवीजन करने डायरेक्ट बैठ रहा था, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि है ना, मैं डर रहा था हमेशा कि भाई ये कि इतना सारा बचा हुआ है, इतना सारा बचा हुआ है। ऐसा-ऐसा करके लगातार मेरे को पॉपअप कर रहा था दिमाग पे। तो मैं हम्म। क्या किया कि मैं रैंडमली चालू कर दिया एक्सर्जी का फुल लेंथ टेस्ट देना, ना ही सब्जेक्ट हम्म। वाइज ना ही कुछ। मैं डायरेक्टली फुल लेंथ हम्म। देना चालू कर दिया, बिकॉज ऑफ हम्म। टाइम डिमांड। और मैं डायरेक्टली फुल लेंथ चालू कर दिया एक्सर्जी का, और फिर मैं मैं बहुत कम मार्क्स गेट करता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मार्क्स नहीं देखना है। हम्म। क्योंकि मार्क्स में एक दिन में मार्क्स देख लिया था, तो 3 घंटा मेरा बर्बाद हो गया था। और यू कैन नॉट कंट्रोल दैट थॉट्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब 3 घंटा सोच में बर्बाद हो गया, चिंता में। हाँ। हाँ, कि मेरा क्या होगा, अब कि कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है, हम्म। अब हम्म। इतना सारा सिलेबस भी बचा हुआ है। तो ये मैं आप ही से सीखा था सर। आपने यूट्यूब में वीडियो डाला था, उससे सीखा था। हम्म। तो अ, तो मैं मेनली फोकस कर रहा था कि कि 10 से 12 टेस्ट अगर मैं दे दूंगा, तो मैं सेचुरेट कर हम्म। जाऊंगा, मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस ऐसे कंप्लीट होता था ना कि मैं एनालाइज अच्छे से करता था। 3 घंटा मैं हम्म। टेस्ट देता था, उसके बाद मैं कंप्लीटली एनालाइज पे फोकस करता था।
और शुरू में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता था उस पे फोकस करता था। मैं उसमें मैं पॉइंट मिस्टेक्स कम करना चाह रहा था कि मिस्टेक्स मेरे कम होने हैं टेस्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि क्वेश्चन पढ़ता था, तो क्वेश्चन पढ़ता था ना, तो उस उससे इंगेज होता था मैं, हम्म अपने आप को हैबिचुएट करता था वो इंगेज होने का। उसमें मैं क्या करता था, मैं कहता था वाओ क्या क्वेश्चन है, कितना अच्छा इसमें फंसाएगा जरूर, लोग इसमें जरूर फंसेंगे, ऐसा करके मैं बोलता था। और ये मैं फिजिकली बोलता था ताकि मेरा सेंस ऑफ ऑर्गन इंगेज हो। इसमें मेन हम्म टारगेट था ना कि पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन इंगेज होना। फॉर एग्जांपल मैं टच करता था उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को, फिर मैं बोलता था कि भाई किलो न्यूटन पर मीटर छूटने वाला है, तू भूल जाएगा हम्म वहां पर। फिर मैं वो मेरे ईयर भी सुन लेता था, आग तो ऑब्वियसली देख ही रहा है, ऐसा करके। और फिर मैं ये बोलता था कि लास्ट में जैसे भाई तू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तू देखा ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है वो तो देख ले, ऐसा करके बोलता था। हम्म फिर बोलता था ऑप्शन भी देख लो जल्दी बनेगा। और फिर जी हम्म, जी इक्वल टू 9.8 है कि 10 है, भाई क्रॉस चेक देख कर लो। लो। हाँ, वो फिगर में हो हाँ सकता है या फिर स्टेटमेंट में हो सकता है। तो ये बिल्कुल सब हुआ मैं भी है इस हैबिट बार, बनाया एक था। एक एक दो क्वेश्चन में हुआ भी है जी वाला। यस सर। 9.8 दे दिया, 10 दे दिया, तो वो सब यस सर। चीजें काम आई हैं हाँ, बिल्कुल। और मेरे को ये भी पता था कि किस किस क्वेश्चन में आता है, जैसे मैनोमीटर वाला क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ, फ्लूइड वाला क्वेश्चन में आता है, और वो फिगर में दिया रहेगा या फिर स्टेटमेंट में दिया रहेगा। दो लोकेशन भी पता बिल्कुल था मुझे। तो मैं तो हैबिट हैबिट कर लिया था ऐसा। ये जो जैसे तुम्हें पता चला कि किन किन क्वेश्चन में क्या क्या चीजें में गलती हो सकती है, वो उसको कैसे नोट डाउन करते थे, क्या सिस्टम था उसका? उसका सिस्टम था ना सीधा, मैं लिखता था फॉर एग्जांपल पावर प्लांट का क्वेश्चन है रैंकाइन का, तो मैं लिख दूंगा रैंकाइन का क्वेश्चन और डैश दे नोट्स में दूंगा। अपने। हाँ, न्यूमेरिकल हम्म नोट्स में, उसमें हम्म डैश दूंगा और लिखूंगा उसमें कि वर्क बाय टरबाइन वर्सेस वर्क, क्योंकि दोनों इसी में में गलती डिफरेंस होता है। था मेरा। हाँ, तो इसी में गलती हम्म। होता था, तो ये मेरे को अपने आप बाद में जैसे ही दिखता था ना, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर कर जाता था कि अच्छा ये होता है कि रैंकाइन का क्वेश्चन आता है, तो हम्म ये दोनों में मिस्टेक होता है। जहाँ जो हम्म। मेरे को कीवर्ड सिर्फ लिखता था और ज्यादा उसमें स्टेटमेंट नहीं ज्यादा डालता डिटेल था। में नहीं, लेकिन उसको कंसाइज करके लिख दिया, और कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखा। कोई जरूरी हाँ नहीं है कि आपको इंग्लिश हाँ में ही लिखना है क्योंकि वर्ड इंग्लिश में हाँ। है। तो ओवरऑल जो इस मुझे समझ में आ रहा है कि अंबर ने कुछ नॉन कन्वेंशनल चीजों का भी यूज किया है प्रिपरेशन में। जनरली कॉन्सेप्ट अपनी जगह है ही, बट वो कॉन्सेप्ट कैसे रिटेन हो, कैसे मेरा अटेंशन ज्यादा बढ़े, कैसे यस मेरा माइंडसेट सही रहे, उसके लिए आई थिंक पहले से ही अंबर तुम्हें इंटरेस्ट था इस चीज में। शुरू में ही प्रिपरेशन के तुमने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स और यस माइंडसेट रिलेटेड बुक्स पढ़े, जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड के टाइम पे तुम्हें काफी उनसे नॉन डायरेक्ट हेल्प मिली। यस सर। जो आखिरी का टाइम था अंबर, आखिरी का एक हफ्ता बोल लें, आखिरी के कुछ दिन बोल लें, वो कैसे थे? उस समय क्या चल रहा था माइंड में, क्या माइंडसेट था तब? अ, अभी तक मैं क्या हुआ था कि एक सप्ताह बचा हुआ था, और नहीं, एक सप्ताह के पहले की बात है। हम्म मतलब 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह हम्म पहले मैं आपका इंटरव्यू, एक वीडियो देखा था यूट्यूब हम्म पे। उसमें हम्म मैं तो अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन, तो ऐसे एक ही बार में अटेम्प्ट करता था, और मैं हम्म मेरे से 2 बार अटेम्प्ट हो नहीं पाता था, क्यों क्या पता क्यों, मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि कैसे करना है। तो हम्म मैं देखा आपका वीडियो, और उसमें बोल 3 स्टेज वाले आपने बताया था, 3 स्टेज में करना है। पहला स्टेज में करना है, फिर दूसरा स्टेज में करना है, तीसरा, और उसमें बोला था आपने कि कौन सा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो 3 या 2 या तुम्हें। 1, जो भी आपके लिए काम कर रहा है। हाँ हाँ, तो जो आपके लिए काम कर रहा है वो करो। तो मैं 3 एक्सपेरिमेंट किया था खुद से, वो हम्म एक सब मतलब सेकेंड वीक में 3 एक्सपेरिमेंट हाँ किया था। उसमें क्या था ना कि मैं फर्स्ट स्टेज में मार्क करूंगा, वो बुक मार्क वाला हम्म रिव्यू, जो रिव्यू फॉर लेटर वाला, मार्क फॉर रिव्यू। ना मार्क फॉर रिव्यू। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में रखा था कि मैं सेकंड बार में मार्क फॉर रिव्यू करूंगा और थर्ड बार में हम्म करूंगा। तो मैं हम्म करता गया, और फिर पता चला कि थर्ड में पहुंच ही नहीं रहे हैं,
ऐसा भी हो रहा था हम्म, मेरे साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैं बार बार एनालाइज कर रहा है मेरे, मैं किया कि मेरा टाइम एक्चुअली जा कहाँ रहा है। तो हम्म। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जहाँ आपको लगता है ना कि टाइम कम लग रहा है, वहां भी ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा हो रहा था। तो मैं एक्सर्जी का क्वेश्चन क्वेश्चन जो था, मैं फुल लेंथ देता था, तो एक्सर्जी का क्वेश्चन में वहाँ टाइम लिखा हुआ रहता था। तो मैं हर देखता था क्वेश्चन में उसमें, कितना मिनट? हाँ कितना मिनट तुमने दिया है एग्जैक्टली exactly, तो वो लिखा हो रहता था। तो मेरे को लगता था ना कि वो मैं सेकंड्स में स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वो 2.5 मिनट ऐसा ऐसा जा रहा था टाइम। तो मेरे को लगा कि हम्म। यार जो मेरे को आता ही नहीं था उसमें 2.5 मिनट क्यों जा रहा है। तो मेरे को हम्म। पता चला कि अरे कि तुम है ना कि वो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, एज ए एक्सपेक्ट करके कि क्या पता बन जाए, ऐसा करके। और एक और चीज मैं ऑब्जर्व किया था ना कि 1+1 उसको मैं नाम दिया हूँ, 1+1 = 5। ये अच्छा। कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप 1 मिनट, आप अगर 5 मिनट शुरू में पहला स्टेज में दो दे रहे हो, एक हाँ। क्वेश्चन है, आपसे बन नहीं रहा है, आप 5 मिनट दो या फिर 10 मिनट दो, आपसे नहीं बनेगा उस मोमेंट पे। अब आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन फिर जब आप सेकंड स्टेज में सेम वापस आओ। क्वेश्चन करते हो तो हम्म। हाँ तुरंत बन क्लिक कर जाता है सकता है और वो। कुछ क्लिक करता है। हाँ कुछ हम्म। क्लिक करता है, मेजोरिटी यही हो रहा था मेरे साथ। तो उससे मैं नाम दिया था 1+1। मैं पहले 1 मिनट दूंगा और बोलूंगा कि स्टेज 2 बचा हुआ है, तुम बन जाओगे, टेंशन मत लो। और अच्छा। स्टेज स्टेज 2 में 1 मिनट देता था और मेरा 3 मिनट बच जाता था। ओके ओके, ये 3 मिनट बच रहा है, ये फॉर्मूला ये है कि 3 मिनट बच रहा है। सही बात है, एक्चुअली हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो बच्चे वहीं पे जूझने लग जाते हैं उस पहले बार में ही क्वेश्चन से। आपको पहले ही यस। इंटरेक्शन में जूझना नहीं है, पहले ही एनकाउंटर में। हम्म। आप पहली बार देखें हम्म। क्वेश्चन को, लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। माइंड आपका यस सर। सबकॉन्शियसली प्रोसेस कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, आपको नहीं पता, आपको यस। लगता है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज सोच रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली आपका माइंड बहुत कुछ कर रहा हम्म। है। बॉडी की हम्म। एक्टिविटीज चल रही है, सांसें चल रही हैं, सब माइंड ही हम्म। तो चला रहा है एक साथ, वो 50 काम मैनेज कर रहा है। उसको वो यस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बैक ऑफ द माइंड में चलेगा वो। और जब आप वापस चलेगा। आएंगे सेकंड स्टेज में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे, बट आप कर पा रहे हैं उसको। कई बार ऐसे यस। होता है कि कुछ प्रॉब्लम लेके आपके, जैसे मैं बुक्स की बात हुई तो उसमें ऐड करता हूँ ये चीज कि जो बुक्स हैं कुछ रिगार्डिंग स्लीप है, तो वो उसमें ऐसा एक साइंटिफिक थ्योरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, बहुत आपने सोचा समझ नहीं आ रहा, सोने से थोड़ी देर पहले आप उस चीज को सोचिए कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और सो जाइए। अगले दिन आप सुबह उठेंगे, अगले दिन कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन आपको उसका मिलेगा, क्योंकि ब्रेन प्रोसेस करता है सोने के वक्त। स्टोरेज आपका ब्रेन का जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है वो हटाता है, काम की इंफॉर्मेशन को री करता है। उससे आपकी एबिलिटी जो है प्रोसेस करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। वही सब यस चीजें सर। हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसीलिए यस ये सर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटी छोटी चीजें। बट 3 मिनट की वैल्यू एग्जाम में बहुत होती है, उससे आपका बहुत ज्यादा दो होते हैं सर। 2-3 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, और 2-3 नंबर की हम्म। कीमत जो गेट दे रहा है उसको पता होती है कि क्या होती है। ये- तो जैसे वेरी टाइम गुड। इज मनी बोलते हैं ना सर, बस बस ये बस, हो गया टाइम की टाइम इज वैल्यू, मार्क्स। टाइम इज मार्क्स। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट के लिए टाइम इज मार्क्स। तो वो आपको यस। इम्प्लीमेंट करके चलना है। एग्जाम में यस। प्रेशर था माइंड में या क्या चल रहा था, क्योंकि कॉलेज भी हो गया, कॉलेज का अटेम्प्ट, फिर फ्रीलांसिंग हुआ 1 साल, फिर अब ये एक और यस। अटेम्प्ट था। तो क्या था, यस प्रेशर था कुछ ही, कैसे उससे डील किया? सर, वो वो ऐसे मैं डील किया कि पहले तो ऐसे आता था कि भाई इस बार नहीं निकला तो इतना पढ़ लिया है, और लोग बोलेंगे इस क्या बोलते हैं, इतना भी पढ़ने पे भी नहीं निकलता एग्जाम, ऐसा एग्जाम्पल सेट होने वाला था। तो मैं हम्म। वो एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था। मेरा टारगेट था मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा जो कम टाइम में भी आदमी निकाल सकता है। तो हाँ फिर सही बात। अ, हाँ, और फिर ऐसा भी आता था कि लोग क्या कहेंगे। फिर उम, फिर सारे दोस्त का प्लेसमेंट भी हो चुका था और मेरा ही हम्म। बचा हुआ था, और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सब लोग मेरे पे एक्सपेक्ट करते थे कि इस ये तो निकाल ही लेता है, हमेशा निकाल ही लेगा, ऐसा करके। हम्म। तो ये सब प्रेशर था, चल रहा था। इसको मैं हैंडल ऐसे किया। मैं क्या किया, मेरे को पता था ना कि अगर तुम किसी थॉट को लिख देते हो ना,
जो तुमको रिकरिंग थॉट आता है, बार बार पॉपअप करता है, तुम अगर लिख देते हो तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तुमको एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाता है कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, ये फालतू का थॉट है। तो मैं जस्ट बिल्कुल। लिख दिया सारी चीज को, सारी चीज को लास्ट लिख दिया। हाँ, हाँ, और मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, और ये टेंशन साइंटिफिकली रिलीव हो प्रूव्ड गया, है। साइंटिफिकली प्रूवन है। जो टेंशन है, जितनी भी चीजें वो रिलीव हो गई लिखने से, तो यस एंड सर। में जो भी मन में आया वो लिख के टेंशन फ्री होके फिर गए एग्जाम देने। यस सर। और रिकरिंग थॉट होता है सर कि बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, बस एक बार तोड़ दो उस साइकिल को। ये बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल, है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। अंबर, एंड में कोई ऐसे फाइनल टिप्स जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे, कुछ बोनस टिप्स, तो डेफिनेटली बताओ। सर, दो टिप्स है। पहला टिप्स है कि एग्जाम जो है मेजॉरिटी मेंटल वाला है, मतलब 90% मेंटल एफर्ट लगने वाला है। तो मेंटली आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि दो तरीके से मैं सोचा था कि मैं दो तरीके से काम करूंगा एग्जाम के लिए। एक हुआ हम्म डायरेक्ट मेहनत करके, और हम्म एक हुआ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या हो गया, इनडायरेक्टली में हो गया कि आप 5 मिनट मेडिटेशन में करता था, 5 मिनट मेडिटेशन करता था। और अगर मेरे को लगता था ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग स्टडी, जो लास्ट का 1 मंथ था उसमें लगता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा अटेंशन एक जगह नहीं रह पा रहा ड्यू टू सम रीजन। तो मैं वो सब को इंक्रीज करने का कोशिश करता था। वो कैसे करता था, तो वो डार्क चॉकलेट खाता था फोकस बढ़ाने के लिए। ये काम करता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। फिर हम्म ओमेगा 3 में सप्लीमेंट लेता था। वो क्या करता है, ब्रेन को ब्रेन। और एक्टिव करता है। और आप कभी प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि आपके रिजल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं। दैट इज द वीकेस्ट वीकेस्ट वीकनेस ऑफ दिस। इंटरेस्टिंग। यस करेक्ट सर, करेक्ट, क्योंकि सही बात दिखता है। नहीं है लोगों को, तो वो चीज करता नहीं है लोग। बिल्कुल सही बात है। और और सेकंड दूसरा पॉइंट? टिप्स हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ कि अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखना। फॉर हम्म एग्जांपल कि मैं पहला स्टेज में हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्टेज में, और उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं भूलूं नहीं। और वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं खुद को बीट कर रहा हूँ। वो बिहेवियर में दिख रहा है कि भाई तू हम्म बीट कर रहा है खुद को, बोल रहा है कि यार क्यों नहीं याद हुआ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा ना निकलेगा कि नहीं, ऐसे टेंशन हो जा रहा है, और तुम पढ़ पढ़ नहीं पा रहे हो। हम्म। तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट अगर नहीं करते हो ना, तो बहुत सारा टाइम इनडायरेक्टली सेव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों इंपॉर्टेंट यस पॉइंट है। सर। जैसे यस सर। अनरियलिस्टिक टारगेट में अंबर ने ये बताया कि देखिए सब इंसान है, सबसे चीज़ें गलतियां होंगी, कुछ वो भूलेगा। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे अंबर ने जो अप्रोच यूज की कि पहले सिलेबस कंप्लीशन में जल्दी से जल्दी करो, उसमें ऑब्वियसली माइंड से कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ निकलेंगी, दैट इज वेरी मच नेचुरल, वेरी मच ह्यूमन। उसको लेके अपने आप को दोष नहीं देने लगना है, या बुरा नहीं फील करना है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। वो अनरियलिस्टिक है वो चीज होना। तो आप हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए खुद से। तो बहुत सारे टिप्स अंबर के डिस्कशन से निकल के आए हैं। चाहे आप प्रिपरेशन रिलेटेड ले लें, या क्वेश्चन रिलेटेड ले लें, या माइंडसेट रिलेटेड ले लें, आई एम श्योर इतने सारे टिप्स में से आप अगर 50% भी ढंग से इम्प्लीमेंट यस। करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने मिलेगी अपनी रैंक में, अपने मार्क्स में, अपने ओवरऑल प्रिपरेशन में। और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आप उनसे उनको शेयर कीजिए कमेंट्स में, फिर से हम उनको डिस्कस करेंगे अंबर के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स को बेस्ट वे में गाइडेंस हो सकती है वो प्रोवाइड की जाएगी। अंबर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट रैंक, और आगे की जो जर्नी है करियर के लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर।